दोस्तों ये वाला जो मैकबुक है इसे मैंने लास्ट ईयर बीबीडी सेल में लिया था और इस बार भी मैं प्लान कर रहा हूँ कि इस बार भी एक मैकबुक लिया जाए। इसलिए नहीं कि मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि बिग बिलियन डे सेल में इस साल भी आपको मैकबुक का जो प्राइस देखने को मिलेगा वो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगा, जो कि आपको ना तो ऑफलाइन मार्केट में देखने को मिलेगा ना तो और किसी सेल में देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली अगर आपको मैकबुक सबसे सस्ते प्राइस में लेना है तो आपको डेफिनेटली बिग बिलियन डे सेल में लेना है। आज के वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे इस बार बीबीडी सेल में सारे के सारे जितने भी मैकबुक है वो किस प्राइस में आ सकता है। इस मैकबुक को मैं पिछले 1 साल से यूज कर रहा हूँ, उस अगेंस्ट में मैं आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर कर दूंगा कि किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। और वीडियो देखते हुए अगर आपको कहीं भी लगता है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं किन लोगों को बिल्कुल मैकबुक की तरफ देखना भी नहीं चाहिए, उन लोगों के लिए विंडोज लैपटॉप बेस्ट है। और सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे कि इस बार सेल में क्या कुछ प्राइस बन सकता है। सबसे पहले उन लोगों को मैकबुक बिल्कुल नहीं लेना चाहिए जो लोग ये सोचते हैं कि विंडोज की तरह थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, कोई पेड सॉफ्टवेयर है उसका क्रैक वर्जन डाउनलोड करेंगे और आराम से इसके ऊपर चलाएंगे और कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी ऐप्स खरीदना नहीं पड़ेगा, हर चीज हमें यहाँ पे फ्री में इंटरनेट पे ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा मैकबुक के साथ बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, कुछ हद तक कुछ प्रीमियम सॉफ्टवेयर को आप चला लोगे मैकबुक में, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। विंडोज में जिस तरह से जितना आपको यहाँ पे इजीली सारा चीज का एक्सेस देखने को मिलता है, मैकबुक में उतना आसानी से आपको एक्सेस देखने को नहीं मिलता है। दूसरे कैटेगरी के वो पर्सन है जिन लोगों को गेमिंग के लिए केबल पीसी चाहिए। तो अगर आप गेमिंग पर्पस के लिए लेना चाहते हो तो बिल्कुल भी मत लेना। गेमिंग चल जाता है, ऐसा नहीं है कि चलता नहीं है, लेकिन विंडोज में जिस तरह से आपका चलता है, जितना आपको गेम्स देखने को मिलता है, जितना आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है, उतना कस्टमाइजेशन आपको मैकबुक के ऊपर गेमिंग में नहीं देखने को मिलता है। तो अगर आप गेमिंग पर्पस के लिए इसको ले रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। थर्ड कैटेगरी के वो लोग पर्सन हैं जिन लोगों के पास आईफोन नहीं है। अगर आपके पास आईफोन नहीं है तब भी आप मैकबुक चला लोगे, लेकिन एक्चुअल में जो ये सिस्टम का आपको मजा देखने को मिलेगा, इसमें जो कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगा, इसमें जो इकोसिस्टम देखने को मिलेगा, वो अगर आपके पास आईफोन होगा तभी ज्यादा अच्छे से होगा। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है उस हिसाब से आपको नहीं लेना चाहिए। हो सकता है अगर आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हो कि आपको आईफोन में आना है तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। फोर्थ कैटेगरी में वो लोग हैं जो लोग ये सोच रहा है कि मैं बाद में सिस्टम को अपना अपग्रेड कर लूंगा, अभी 8GB 256GB खरीद लेता हूं और उसके बाद फ्यूचर में मैं इसको अपग्रेड कर लूंगा। तो आप यहाँ पे कंप्लीटली गलत हो। मैकबुक को किसी भी तरह से अपग्रेड नहीं किया जा सकता है। जो फर्स्ट डे आपके पास सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आएगा वही सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में आपको लाइफ लॉन्ग चलाना पड़ेगा। किसी भी तरह से आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो। विंडोज में जिस तरह से आप रैम को अपग्रेड कर सकते हो, SSD को अपग्रेड कर सकते हो, इसमें वैसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। और 5 नंबर बोलो जो लोगों को यहाँ पे कुछ रेयरर सॉफ्टवेयर चलाना है, तो आप एक बार इंटरनेट पे सर्च कर लो कि X वाला जो आप सॉफ्टवेयर चलाने वाले हो, Y वाला जो आप सॉफ्टवेयर चलाने वाले हो, वो मैकबुक के साथ कितना कंफर्टेबल है। क्योंकि मैकबुक के साथ सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर है वो उतना अच्छी तरह से रन नहीं करता है। जो इसका नेटिव एप्लीकेशन है जो कि एप्पल ने खुद बनाया है, जैसे कि फाइनल कट प्रो, इसमें बहुत अच्छी तरह से चल जाता है, लेकिन एडोबी प्रीमियर प्रो इस सिस्टम में उतना अच्छी तरह से नहीं चलता है जितना विंडोज में चल जाता है। तो इसलिए आप कोई भी अगर एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के लिए ये वाला सिस्टम खरीद रहे हो तो इंटरनेट पे, गूगल पे, ChatGPT पे अच्छी तरह से आप रिसर्च कर लो कि वो वाला सॉफ्टवेयर आपका मैकबुक के साथ कंफर्टेबल है कि नहीं, और है तो कितना हद तक आप उसको यूज कर सकते हो, उसके बाद ही आप डिसीजन बना सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस साल आपको बीबीडी सेल में मैकबुक का क्या कुछ प्राइस देखने को मिल जाएगा। और अभी तक अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको इस साल बीबीडी सेल में मैकबुक लेना ही है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे हम लोग और मैकबुक रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। और आप लोग कॉमेंट करके भी बता सकते हो आपको एग्जैक्टली किस टॉपिक पे मैकबुक के ऊपर वीडियो चाहिए, कॉमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैकबुक M1 का। M1 का सेल इस बार आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना तो आपको Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में देखने को मिलेगा, ना तो फ्लिपकार्ट के ऊपर देखने को मिलेगा। और बाय चांस अगर ये सेल पे आ भी जाता है तो क्वांटिटी बहुत कम रहेगा, जिससे आपका बाइंग पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और मेरे हिसाब से अगर ये सेल पे आता भी है तब आपको बिल्कुल M1 को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि काफी ये पुराना बन चुका है। अभी आज के डेट में आपको M1 नहीं लेना चाहिए।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं M2, जिसका बेस वेरिएंट यहाँ पे 8GB 256GB है। करेंटली अगर आप फ्लिपकार्ट खोल के देखोगे तो इसका प्राइस ऑलमोस्ट आपको 70,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। इस बार BBD सेल में अगर हम लोग M2 8GB 256GB की प्राइसिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 55,000 से लेके 60,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा। और टू बी एग्जैक्ट अगर हम लोग बात करें तो M2 का प्राइस इस बार आपको 58,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। इस प्राइस में अगर आपको M2 8GB 256GB मिल जाता है तो आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो, क्योंकि इस प्राइस में और कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, केवल यहाँ पे जो सेल आएगा उसी में देखने को मिलेगा। बाकी बेस वेरिएंट से ऊपर वाला जो वेरिएंट है उसमें आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन के ऊपर एज सच ऑफर देखने को नहीं मिलता है। डेफिनेटली प्राइस थोड़ा बहुत कम रहता है, जो आपको मैक्सिमम ऑफर देखने को मिलता है वो बेसिकली आपको बेस वेरिएंट के ऊपर ही देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे डिसाइड कर लेना कि आपको बेस वेरिएंट लेना है या तो उससे ज्यादा वाला वेरिएंट में जाना है। बाद में आप एक्सटर्नल SSD से भी काम चला सकते हो। बाकी आप रैम डिसाइड कर लेना कि आपका यूज केस के हिसाब से आपको कितना लेना है। और अगर इस टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बताना, इस टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्दी बना देंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे M3, जिसका भी बेस वेरिएंट यहाँ पे 8GB 256GB है। इसका करंट प्राइस ऑलमोस्ट आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर 1 लाख के आसपास देखने को मिलता है। डिफरेंट सेल में ये 95,000 तक भी आ जाता है। लेकिन अगर हम लोग एग्जैक्टली यहाँ पे बिग बिलियन डे सेल की बात करें, जिस समय यहाँ पे सेल आएगा उस समय इसका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 65,000 से लेके 70,000 के बीच आपको देखने को मिल जाएगा। एग्जैक्ट प्राइस बताना बहुत मुश्किल है। आईफोन के केस में एग्जैक्ट प्राइस बताया जा सकता है सेल में क्या आएगा, लेकिन मैकबुक के केस में उतना ज्यादा इजी नहीं है। तो ऑलमोस्ट अगर आपका बजट यहाँ पे 65,000 से लेके 70,000 के बीच है तो इस बार आप डेफिनेटली एक M3 खरीद सकते हो, जिसका बेस वेरिएंट 8GB 256GB होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे M4 के ऊपर, जिसका बेस वेरिएंट यहाँ पे 16GB रैम के साथ आता है। बाकी जो हमने बताया M2 और M3 सारे में आपको 8GB का बेस वेरिएंट देखने को मिलता है, लेकिन M4 में आपको 16GB का बेस वेरिएंट देखने को मिलता है 256GB रोम के साथ। अगर करेंटली आप मार्केट में देखोगे, फ्लिपकार्ट के ऊपर देखोगे तो इसका प्राइस आपको ऑलमोस्ट 95,000 के आसपास देखने को मिलता है। कुछ सेल में मैंने देखा था 92,000 91,000 तक भी आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर M4 का बेस वेरिएंट मिला है। उस हिसाब से अगर हम लोग एक एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो इस बार आपको BBD सेल में M4 का प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पे 75,000 से लेके 80,000 के बीच हो सकता है। और 80,000 में भी अगर आपको यहाँ पे M4 मिल जाता है तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि बाकी का जितना मैंने बताया अभी तक सारे का यहाँ पे बेस वेरिएंट 8GB रैम के साथ आता है, लेकिन M4 में आपको 16GB रैम देखने को मिलता है। तो टू बी स्पेसिफिक अगर आप 16GB रैम के साथ जाओगे तो आपका काम जो है वो और मक्खन की तरह होगा। तो इसलिए 8GB को आप अवॉइड करके 16GB ले सकते हो। और 16GB M4 का प्राइस इस साल मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट यहाँ पे 75,000 से 80,000 के बीच हो सकता है। बाकी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मैक मिनी भी परचेज करना होता है। तो मैक मिनी M4 की अगर हम लोग प्राइसिंग की बात करें, जिसका बेस वेरिएंट अगेन 16GB 256GB है, उसका अगर हम लोग MRP की बात करें तो ऑलमोस्ट 59,000 के आसपास है। लेकिन फ्लिपकार्ट पे अभी भी अगर आप खोल के देखोगे तो इसका प्राइस 53,000 देखने को मिलता है। तो इसका प्राइस इतना लो है कि सेल में भी आपको बहुत ज्यादा कुछ डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा जो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है ऑलमोस्ट आपको 50,000 से नीचे 46,000 47,000 के आसपास आपको M4 मिनी देखने को मिल सकता है, जिसको आप लोग अगेन परचेज कर सकते हो। लेकिन अलग से यहाँ पे मॉनिटर भी खरीदना पड़ेगा, कीबोर्ड भी खरीदना पड़ेगा, माउस भी खरीदना पड़ेगा। तो वो एक अलग टॉपिक है, हम लोग किसी दूसरे वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग कॉमेंट करके बताना इस साल BBD सेल में आप कौन सा मैकबुक लेने का सोच रहे हो। और मैकबुक रिलेटेड और किसी टॉपिक पे अगर आपको डिस्कशन चाहिए और टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस चैनल पे अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।